प्लस ए की पावर एन। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, एन सी जीरो एक्स की पावर एन माइनस जीरो ए की पावर जीरो, एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर वन, डॉट डॉट डॉट, ये आगे चलेगा कहाँ पर, एन सी एन एक्स की पावर जीरो ए की पावर एन तक जाएगा। ठीक, अब जैसे ये पूरा टोटल हमारे पास इतना गया, तो इसमें पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा n प्लस वन। कितने टर्म होंगे, ये बेसिक चीजें बताओ, बाकी पैसा तो तुम कभी का तुम बताते हैं। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, इतना। लेकिन अगर इससे पूछा जाए कि कोई एक रैंडम टर्म्स हमको बता दो, हमको मन नहीं है कि मैं पूरा एक्सपेंड करूं, मुझे इससे कोई एक 20 का टर्म बता दो, तो उस चीज को पता करने के लिए हम फार्मूला लगाते क्या है, टी आर प्लस वन। तो ये फार्मूला होता है क्या, एन सी आर एक्स एन माइनस आर ए की पावर आर, ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला कैसे आता है वो आगे चल के हम पूरा प्रूफ कर देंगे, बताएंगे कि कैसे आता है। ठीक, तो खैर अभी मुझे क्लियर करना है। ठीक, तो अब देखो ये चीज हमको पता है रैंडम टर्म्स, तो यहाँ पे क्या हमको पता करना, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। तो अगर जब भी बोला जाए नंबर ऑफ टोटल टर्म्स निकालने के लिए, तो हमेशा इसका क्या करो, पहले रैंडम टर्म्स निकालो कि क्या होगा, उस रैंडम टर्म से ही आगे चीजें बताएंगे कि क्या होगा। तो अगर हमको दिया गया है 5 की पावर 1/2 7 की पावर 1/8 की पावर कितना 1016, तो अगर मैं इसका क्या करते हैं रैंडम टर्म्स निकाल देते r प्लस वन, तो r प्लस वन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1016 सी आर 5 की पावर 1/2 1016 माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि आगे तो किया देखो फार्मूले में। उसके बाद क्या हो जाएगा 7 की पावर 1/8 की पावर क्या हो जाएगा आर। थोड़ा सा इसी को मैं और मॉडिफाई कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा सी आर, ये अगर इसे मल्टीप्लाई कर देते कितना हो जाएगा पावर 1016 माइनस आर बाई 2 7 की पावर आर बाई 8। अब देखो हमको क्या करना है, ये रैंडम टर्म्स तो हमको पता चल गया। अब हमको इस रैंडम टर्म से पता करना ऐसे कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म होंगे, जो पूरा मतलब ऐसे नंबर ऑफ टर्म होंगे जो इंटीग्रल होंगे। तो मैं ये चीज कहता हूं आर की ऐसी वैल्यू जो 8 का क्या हो 8 का मल्टीपल, अगर आर की वो वैल्यू लेना है जो 8 से पूरा क्या डिविजिबल हो, तो जितना भी ये वैल्यू आएगा वो सब क्या इंटीजर होगा, क्योंकि अगर ये 8 मतलब 8 से डिविजिबल नहीं होगा तो किसमें जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, या फिर मतलब वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगा। लेकिन हमको बात क्या करना है इंटीग्रल, तो इंटीग्रल वैल्यू चाहने के लिए क्या करना, जो भी आर की वैल्यू लेना है वो 8 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। अगर जो आर 8 से मल्टीपल होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि 2 से मल्टीपल होगा। तो मैं क्या करता हूं एक्सपेंड कहां से 0 से, तो अब हमारे पास टोटल है कितना इतना, तो पहला टर्म मिल गया क्या 0, क्योंकि अगर 0 अपना 8 से क्या डिविजिबल, दूसरा कितना रखूं 8 8 से क्या डिविजिबल है, बिल्कुल है। क्या ये 16 से है, बिल्कुल। अगला वाला क्या 24 से है, ऐसे चलेगा। तो टोटल हमारे पास है कितना नंबर 1016 तक हम लेकर जाएंगे। अब देखो ये अब इतना हमारे पास है, इसे से हम निकाल देंगे कितना की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा, जो भी यहाँ पे जो मतलब 8 से डिविजिबल होने वाले इतने नंबर आए। अब इससे हम पता करेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, जो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म आएगा वही इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो ये देखो, तो यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो कितना 8, यहाँ पे डिफरेंस 6, तो अगर सब में डिफरेंस 8 आ रहा है तो ये कैसा है एपी है, कैसा है एपी है। तो मैं अब इसको हटा दूंगा क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए हो गया, तो अब इसका लास्ट टर्म क्या हो गया, ये हो गया। तो फार्मूला क्या होता है ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा 8 होगा। तो हम यहाँ पर ए एन की वैल्यू कितना 1016 फर्स्ट टर्म 0 एन माइनस वन इंटू 8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आना, चलो अब आगे देखो। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं 1016 तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 8 n माइनस 1